विक्रमी संवत 2080 मार्च 22 से शुरू हो रहा है। संवत का नाम है पिंगल संवत। अभी जो संवत चल रहा है वो नल संवत है, अब पिंगल संवत चलेगा। कहते हैं कुछ विद्वानों का मत है कि 24 तारीख से ये संवत जो पिंगल संवत है 2 दिन का अंतर रहेगा, लेकिन सारे कार्य 22 तारीख को चैत वर्ष प्रतिपदा है तो वो उसी से रहेगा। लेकिन पिंगल संवत जो है वो 24 को, उसका जो नाम है जो वो है वो 24 से बता रहे हैं, लेकिन 22 से वर्ष प्रतिपदा 22 तारीख से, पहला नवरात्रा 22 तारीख से रहेगा। हम जो जब कहते हैं कि संवत बदल रहा है क्या है, हम साधारणतः करते हैं तो पंडित जी मुहूर्त देखना है तो मुहूर्त कहाँ से देखेंगे, या कुछ शादी विवाह निकलवानी है तो वो कहाँ से देखेंगे। तो एक पंचांग होता है, पंचांग, और साधारणतः हमें वर्ष प्रतिपदा वाले दिन जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है उस दिन पंचांग दर्शन करने चाहिए। तो पंचांग क्या है मैं आपको आज दर्शन कराता हूँ। ये पंचांग है, मेरे पास दिवाकर पंचांग है, ये पंचांग है। तो हम सबको आज इस पंचांग के दर्शन करने चाहिए और अपना हाथ जोड़ देना चाहिए। जो 20 तारीख है, 22 मार्च को इस पंचांग के दर्शन करने का अपना अलग महत्व है। तो इस बार जो संवत है वो पिंगल संवत है। और जब हम पंचांग की बात करते हैं, कई लोगों से बात होती तो पंचांग क्या चीज़ है, पंचांग का संधि विच्छेद करें तो कहते हैं 5 अंगों का समूह, जिसके 5 अंग हैं वो पंचांग। 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, वार, करण, योग, नक्षत्र। तिथि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके, और वार सोमवार मंगलवार। करण तिथि का एक हिस्सा होता है, योग भी एक हिस्सा होता है करण, और उसको मिला करके योग बनता है। और नक्षत्र जो आसमान पर तारे हैं, हमने 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजीत नक्षत्र को मिला लें तो 28 नक्षत्र बनते हैं। ऐसे करके 27 नक्षत्र, करण, योग। कुछ करण अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इसी प्रकार कुछ योग अच्छे होते हैं, कुछ योग बुरे होते हैं। वो एक अलग विषय जिनके आधार पर हम मुहूर्त तय करते हैं। फिर भद्रा होती है, फिर होरा होते हैं। कभी किसी ने कहा कि ये सोमवार मंगलवार, ये जानना चाहिए कि सोमवार मंगलवार कैसे पड़े। जो सृष्टि का पहला दिन था वो सूर्यवार था। सूर्य जब सूर्य निकले तो पहला दिन सूर्य हुआ, तो सूर्यवार था। तो सूर्यवार से जब 24 होरे, एक दिन में 24 होरे होते हैं, 24 होरे में जब 25वां हो रहा है तो वो चंद्रमा का हो रहा था, इसलिए दूसरी बार जो वार रखा गया वो सोमवार रखा गया। फिर मंगल का हो रहा था तो मंगलवार रखा गया। फिर 25वां हो रहा, ये आप गणना करेंगे ना जी तो ग्रहों के सूरज से स्थिति जान करके तो आप अपने आप पाएंगे कि पहला हो रहा, दूसरा हो रहा, तीसरा हो रहा, 24वां हो रहा, जब भी 25वां हो रहा आएगा तो वो वार होगा। सूरज से शुरू करें तो जो 25वां हो रहा होगा वो सोमवार हो जाएगा। फिर सोमवार से शुरू करेंगे तो जो 25वां हो रहा होगा वो मंगलवार आएगा। फिर मंगलवार से शुरू करेंगे तो 25वां हो रहा बुधवार आएगा। तो इस तरीके से पंचांग की रचना, और पंचांग में खगोलीय गणनाओं की रचना, खगोल पूरे चांद कब उगेगा, चांद मतलब पृथ्वी पर कब दिखेगा, सूरज पृथ्वी पर कब दिखेगा, ध्रुव तारा कब दिखेगा, अन्य तारे कौन से कब दिखेंगे, ये सारी गणना इस पंचांग में होती है। कब कितने बजे आएगा। अब हमारे पंचांग का ये विविधता है ना जी, अभी और संसार में और कोई ऐसी गणना नहीं हुई है। हमारे यहाँ अभी स्पष्ट बताते हैं कि 100 साल बाद भी चांद कब उगेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि करवा चौथ वाले दिन चांद कब उगना है पहले से ही पता होता है, 8:20 पर उगेगा। और वो सारी गणना इस पंचांग के अंदर होती है। तो जो विक्रमी संवत जो है 2080, ये 22 मार्च से शुरू हो रहा है, वर्ष प्रतिपदा वाले दिन। इसका राजा बुध है और मंत्री शुक्र है। राजा बुध है तो
धर्म कर्म पूजा पाठ बढ़ेगा। और संपत जो है वो धोबी के घर बैठा है, और उसका वाहन कुछ लोग गीदड़ बताते हैं, कुछ लोग सियार बताते हैं। तो अगर जैसे वाहन गीदड़ है तो थोड़े देश में उत्पात, राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादा रहेंगी, तो इस प्रकार से रहेगा। लेकिन बुध के कारण से जो फलों की उत्पत्ति, फलों का उत्पादन ज़्यादा अच्छा रहेगा। फलों का उत्पादन ज़्यादा होने से फसल भी अच्छी रहेगी, बारिश भी अच्छी होगी, लेकिन कहीं न कहीं पर अकाल पड़ने की भी संभावना रहेगी। लेकिन साधारणतः कुल मिलाकर के ये जो वर्ष रहेगा उथल पुथलों वाला वर्ष रहेगा। पिछली बार का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें भी इस वर्ष के बारे में बताया था। तो और इस बार एक मल मास भी आ रहा है, श्रावण मास जो है वो 2 रहेंगे। तो वैसे तो साधारणतः कहा यह जाता है कि हम लोगों को जो अपना जब हम जन्मदिन मनाते हैं, जो हम अंग्रेजी के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम अपने जन्मदिन के अंदर जो हिंदी महीने के हिसाब से अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमको जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिस वार में पैदा हुए हैं, ऐसा जानकारी मिल जाती है हमारे को पंचांग में। और नहीं मिलती तो मेरे पास, मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, ये मेरी निःशुल्क है कि भाई तुम्हारा कब किस हिंदी महीने के हिसाब से कब जन्मदिन पड़ता है, आप मेरे को अपनी जन्म तिथि, महीना और सन भेजें, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जन्म तिथि। और अगर आप समय भी भेज देंगे तो कौन सा नक्षत्र था, करण कौन सा था, योग कौन सा था, तो वो सारा हो जाएगा। तो इसलिए जब आप अपना जन्मदिन हिंदी महीने के हिसाब से मनाएंगे तो उसमें आपको एक अलग से भव्यता, एक अलग से आपको भगवान का आशीर्वाद, आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ेंगी। क्योंकि जिस नक्षत्र के में आप पैदा हुए थे उस नक्षत्र के अंदर कोई उत्सव मनाते हैं। कहते हैं ना, जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो भगवान कृष्ण जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे उस नक्षत्र में मनाते हैं रात को 12 बजे। इसी तरह रामनवमी मनाते हैं, दीपावली भी उसी प्रकार से मनाते हैं, अमावस्या को। तो ऐसे पंचांग के अंदर अपने जन्मदिन को हम पंचांग के अनुसार मनाएंगे तो हमारे को हमारी जो शक्तियां हैं उसका विकास होगा। और कभी भी हमारे यहाँ तो कोई परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा है दीपक जलाने की। तो दीपक जला करके जन्मदिन मनाना है। तो जो अपने नवरात्रे शुरू होंगे हमारे, तो हम पहले दिन वर्ष प्रतिपदा जिस दिन ये संवत शुरू होगा उसी दिन से नवरात्रे शुरू होंगे। तो नवरात्रों की पूजा भी विधिवत करनी है। चैत्र नवरात्रों की पूजा कैसे करनी है, क्या करना है, कब घट स्थापना होनी है, घट स्थापना का मुहूर्त, वो इस पंचांग में पूरा है। तो जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें ये पूरा दूंगा कि भाई कब नवरात्रे कब हैं, वो घट स्थापना कैसे होनी है, इस बार अपना दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़नी है, और कोई अगर विशेष इस संवत के हिसाब से अगर हमको माता का कुछ अलग से हमको आशीर्वाद चाहिए, या कोई ऐसी उदाहरण के लिए जो फल कृषि का काम करते हैं उनके लिए वर्ष थोड़ा सा अजीब टिपिकल सा रहेगा। तो उनको क्या करना चाहिए, जो अन्न का, चनों का, अनाज का व्यापार करते हैं, कपास का व्यापार करते हैं, उनको भी एक अलग से इस बार कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से जो धातु का कारोबार करते हैं उनको भी इस बार थोड़ी सी, सेवा क्षेत्र में भी थोड़ा सा इस बार उथल पुथल होने वाली है। तो क्या है इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे से मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के वहाँ फ़ोन नंबर लें और मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद जी।